हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आटो पार्ट को सॉल्व कर लिया था। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी हुई है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देख लेते हैं पहली सिचुएशन क्या है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और जो इसकी लेंथ है ना प्लॉट की, वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। 1 मोर मतलब 1 ज़्यादा है। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है वो ढूंढना है। तो हमें ढूंढना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या है। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है प्लॉट की वो है x। देन लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो उसके बाद जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि 2x और उसमें प्लस 1 मोर यानी कि 1 ज़्यादा। तो अगर ब्रेथ को मैंने x लिया है तो लेंथ जो है ना वो उसका ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई के 2x प्लस का 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ में कितना है यहाँ पर 2x प्लस 1 और ब्रेथ में कितना है यहाँ पर x। तो x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर। तो हम यहाँ पे एरिया की जगह पे 528 स्क्वायर मीटर लिख देंगे। इज इक्वल टू में इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से किया तो x आ गया। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस x को इधर ले आएंगे और ये 528 स्क्वायर मीटर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 528 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x जो है इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑन द फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इस तरीके से ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है ताकि हम इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को निकाल सकें। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 306 आता है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें पता लगाना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 206 मिलता है और वो दोनों 2 कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 2 लगातार आने वाले नंबर है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, फर्स्ट इंटीजर को मान लेते हैं x, देन द सेकंड इंटीजर्स बी और बस सेकंड इंटीजर्स को मान लेते हैं x प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद है यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 1 से। तो इज इक्वल टू में 306 आंसर आ जाएगा क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही बताया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इज इक्वल टू में 306। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x और जो 306 है इसको इक्वल के निशान के बाद इधर लेके आएंगे तो माइनस का 306 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 0। तो हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है यहाँ पे 2 आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यही ज़रूरी होता है कि जो भी वेरिएबल है वो सेम हो और सबसे बड़ा जो डिग्री हो वो 2 हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हैंस दिस इज रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स की माँ जो है वो उससे 26 ज़्यादा बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, अगर उनकी ईयर्स में एज को प्रोडक्ट करे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करे, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब से 3 साल के बाद उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट 360 आ जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें निकालनी रोहन की प्रेजेंट एज। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इस सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट रोहन्स एज, रोहन की एज को मान लेंगे x एंड हिज मदर एज, और उसकी माँ जो है वो उससे 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी है तो उसकी एज में 26 ईयर ऐड कर देंगे। तो x प्लस 26 ये इसकी मदर की एज आ जाएगी। फिर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद यानी कि रोहन की एज में भी 3 साल जुड़ेगा और उसकी मदर की एज में भी 3 साल जुड़ेगा। तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और 3 साल के बाद उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 में प्लस कर देंगे 3 को, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 360। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे
एक्स को पहले x+3 लिख दिया, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे x, और 26 में 3 जोड़ा तो 29 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 360। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29x, उसके बाद 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो 360 है ना, 23 जो है, 3 को पहले 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 87 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू में 360 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 29x है और 3x है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 32x। फिर ये जो 87 है इसको यहाँ ले लेंगे, और ये जो 360 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 32x, फिर 360 में से हमने 87 को माइनस किया था तो आ गया 273 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे भी x की पावर जो है वो 2 आ चुकी है, तो हैंस द इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रोहन एज। तो यही इक्वेशन जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए ताकि हम रोहन की प्रेजेंट एज को निकाल सकें। आगे चलते हैं इसकी लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो एक डिस्टेंस से चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन जो है वो एक ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस को, मतलब कि एक दूरी तय करती है जो कि है 480 किलोमीटर की, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब लगातार की स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट विल बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, देन इट विल बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सम डिस्टेंस। तो वो 3 घंटे ज़्यादा का टाइम ले लेती है सेम डिस्टेंस को, यानी कि सेम यही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें चाहिए कि हम स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे निकालें। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस टोटल कितना है यहाँ पे 480 किलोमीटर का। टाइम इन नॉर्मल स्पीड में जो टाइम है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 480 था तो 480 लगा दिया, और स्पीड कितनी थी x, तो यहाँ पे x लगा दिया। टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर लेस, अगर टाइम जो है जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर स्पीड कम हो जाती है तो कितना टाइम लगेगा, तो सेम यही टाइम 480 अपॉन में x, इसमें से माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी जाती है तब टाइम कितना लगेगा, तब 480 अपॉन में x माइनस का 8, तो 480 अपॉन में x माइनस 8, फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो पहला वाला टाइम था नॉर्मल स्पीड वाला। ठीक है, तो 480 अपॉन में x इज इक्वल टू में 3। इसके बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 480 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ जाएगा, फिर माइनस का 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, और यहाँ पे x माइनस 8 आ जाएगा, अपॉन में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से, इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 480x माइनस का 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 480x आ जाएगा, फिर 480 को जब हम 8 माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3640, और अपॉन में इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस का 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 8x, और इज इक्वल टू में आ गया हमारा 3। उसके बाद 3640 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू में 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करना है x का स्क्वायर माइनस के 8x से, तो 3640 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा, माइनस का 3 8 जा 24x आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस का ये वाला 24x यहाँ पे ले आएंगे, फिर माइनस का 3640 को यहाँ ले लेंगे, इज इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है जिसमें सबसे बड़ी x की डिग्री जो है वो 2 है। तो हैंस द इक्वेशन 1 इज़ रिक्वायर्ड टू इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हम ट्रेन की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।